हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। नाउ हियर एक बहुत ही कमाल की सर्वाइवल मूवी है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर भी इंजॉय कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी आपको इम्प्रेस कर देगी। मूवी के प्लॉट, थ्रिल और एना कैस्टिलो की स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की वजह से ये मूवी नेटफ्लिक्स पर 93 कंट्रीज में टॉप 10 पर रही। ये मूवी सरप्राइजेस से भरी हुई है। स्टार्टिंग के सीन से आपको ये मूवी एक्शन वॉर मूवी लगती है, लेकिन 35 मिनट के बाद मूवी का सरप्राइजिंग प्लॉट आपको हैरान कर देगा। मूवी सेंटर में कहीं कहीं लैग करती है और शायद ये ए लेवल या बेस्ट मूवी नहीं, लेकिन ओवरऑल इसके सॉलिड प्लॉट को अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है एंड मूवी के थ्रिल की वजह से ये ऑडियंस की अटेंशन टूटने नहीं देती। तो चलिए अब मजीद वेट ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि मिया, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, अपने हस्बैंड निको के साथ एक ग्लोबल क्राइसिस की वजह से स्पेन छोड़ने का फैसला करती है, क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से नेसेसिटीज की शॉर्टेज हो गई है और जालिम गवर्नमेंट रिसोर्सेज के शॉर्टेज को कंट्रोल करने की कोशिश में शहरियों को मार रही है। निको और मिया खुद को बचाने के साथ साथ अपने अनबॉर्न बेबी को भी सेव करना चाहते हैं। वो इससे पहले अपनी बड़ी बेटी ओमा को खो चुके हैं, जिसे फौज ने बच्चों, बूढ़ों और प्रेग्नेंट लेडीज को कत्ल करने के स्पेन की पॉपुलेशन को कम करने के मिशन में उनसे छीन लिया था और वो समझ जाते हैं कि अब वो मर गई है। मिया अपने आप को ओमा की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और ये गिल्ट हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन निको बहुत केयरिंग और ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। वो हमेशा मिया से कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। निको का प्लान है कि वो कार्गो शिप में ट्रांसपोर्ट होकर आयरलैंड फरार हो जाएंगे। एक ब्रॉडकास्ट में मेंशन किया जाता है कि आयरलैंड यूरोप में आइसलैंड और नॉर्वे के साथ उन फ्यू कंट्रीज में से एक है जो रिसोर्सेज क्राइसिस को कंट्रोल करने और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहे हैं। कंटेनर की तरफ जाते हुए पहले उन्हें डॉग और फिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर से बचकर गुजरना पड़ता है। मिया एक और फैमिली को देखती है जिसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ढूंढ लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। कंटेनर की तरफ जाने से पहले निको स्मगलर को पैसे देता है, लेकिन दूसरा स्मगलर उनसे कहता है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे और पैसे चाहिए। लेकिन निको के पास और पैसे नहीं थे, तो वो उसे अपनी वेडिंग रिंग उतारने को कहता है, जिसके लिए मिया पहले तो नहीं मानती, लेकिन इवेंचुअली रिंग दे देती है और वो दोनों कंटेनर में एंटर कर जाते हैं। इस सब में एक चीज नोटिसेबल है कि निको बहुत केयरिंग है और वो हर स्टेप पर मिया से पूछता रहता है कि क्या वो ठीक है। इस कंटेनर में और भी फैमिलीज हैं। एक लेडी न्यूज सुन रही है कि अब रिजीम प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को टारगेट कर रही है। निको मिया के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ और देख ले, क्योंकि मिया भी प्रेग्नेंट है। उनके सामने एक फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं। तभी मिया को निको के जैकेट से चॉकलेट मिलती है, लेकिन नियो कहता है हम इसे अभी नहीं खाएंगे, बल्कि राइट टाइम पर खाएंगे। यहाँ निको और मिया की पर्सनालिटीज में ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि जहाँ निको हमेशा पॉजिटिव और काम रहता है, वहीं मिया हकीकत पसंद है और वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहती है। निको को उम्मीद है कि आयरलैंड सेफ जगह है, लेकिन मिया को डर है कि रिजीम वहां भी पहुंच सकती है। वो सो जाते हैं। एक लड़की सांस लेने के लिए कंटेनर में होल करती है। एक रूड लेडी एक लड़की को गेम खेलने से मना करती है। मिया निको से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। वो बिल्कुल अकेली है, लेकिन निको कहता है अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो अकेली नहीं है। फिर वो उसी फैमिली को देखते हैं जो उनके सामने बैठी है और उनका बड़ा बेबी डक से प्ले कर रहा है। मिया निको से उमा के बारे में पूछती है कि अगर वो जिंदा हुई तो क्या हम उसे पीछे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। निको कहता है वो जिंदा नहीं है, वो उसे ले गए और उन्होंने उसे मार दिया। ये कहते हुए उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिया निको को बताती है कि बेबी ने 2 डेज से उसे किक नहीं किया है। निको एज यूजुअल पॉजिटिविटी शो करता है और कहता है ये एक गर्ल होगी और हम उसका नाम नोआ रखेंगे। जिस पर मिया पूछती है तुम कैसे हर सिचुएशन में इजी रह लेते हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अचानक कंटेनर के बाहर से शोर आने लग जाता है। निको के बैग में खाने का कुछ सामान भी है। वो डोर के पास जाता है और कंटेनर का डोर खुलते ही लोग अंदर आने लगते हैं। मिया गिर जाती है। बाहर खड़ा स्मगलर एक फायर करता है और कहता है हमारे पास एक और ट्रक है, आधे लोगों को नीचे उतरना होगा। निको मिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मगलर उसे बाहर धक्का दे देता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। और ये था ऑडियंस के लिए फर्स्ट सरप्राइज। मिया ट्रक के एक होल से निको के ट्रक को नोट करती है
اور میمورائز کر لیتی ہے کہ ٹرک پر 107 لکھا ہے اور اس کا کلر گرین ہے۔ پھر وہ نیکو کو کال کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ ہم کیسے ملیں گے اور کیا یہ ہمیں صحیح لوکیشن پر لے جا رہے ہیں۔ نیکو کہتا ہے ہاں، یہ صحیح جگہ جا رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ رکیں گے میں بھاگ جاؤں گا، تم تک پہنچ جاؤں گا، تم کسی پر ٹرسٹ مت کرنا اور اپنے سامان کا خیال رکھنا۔ میاں ڈری ہوئی تھی اور نیکو سے کہتی ہے کہ وہ یہ سب اکیلے نہیں کر پائے گی اور نیکو سے بات کرتے رہنے کو کہتی ہے، لیکن نیکو کہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹریز ویسٹ نہیں کر سکتے، اور جلدی ملنے کا وعدہ کر کے وہ دونوں کال کٹ کر دیتے ہیں۔ میاں کے فون پر اوما اور نیکو کا وال پیپر دکھایا جاتا ہے۔ پھر میاں باہر دیکھتی ہے تو کئی لوگ پانی بھرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تبھی اچانک رجیم فائرنگ شروع کر دیتی ہے اور 2 بلٹس ان کے کنٹینر کو بھی لگتی ہیں۔ باہر میاں ظلم کے مناظر دیکھتی ہے، جہاں ملٹری عورتوں اور بچوں کو ان کی فیملیز سے دور کر رہی ہے۔ وہ آدمیوں کو چھوڑ رہے ہیں، کچھ مین سٹرائک کر رہے ہیں جن کے بینرز پر مرڈررز یعنی قاتل لکھا ہے۔ ایک ملٹری آفیسر کو بچوں اور عورتوں کو مارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ انہیں روتا ہوا دیکھ کر رونے لگتی ہے۔ پھر کنٹینر چیک پوسٹ پر رکتا ہے۔ ان میں سے ایک لیڈی سب کو کنٹینر کے پیچھے کے حصے میں چھپنے کو کہتی ہے۔ ملٹری آفیسرز کنٹینر کو چیک کرتے ہیں۔ جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو کنٹینر خالی نظر آتا ہے کیونکہ سب لوگ پچھلے حصے میں چھپ گئے تھے۔ میاں بھی ایک ووڈن باکس کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ آفیسر ایک دوسرے آفیسر کو کنٹینر کے اینڈ پر کھڑے ہو کر شوٹ کرنے کو کہتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کنٹینر کا اینڈ نہیں ہے۔ پھر وہ سب لوگوں کو باہر آنے کو کہتا ہے۔ پہلے تو سافٹلی کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ہرٹ نہیں کروں گا، لیکن جب وہ باہر نہیں آتے تو وارن کرتا ہے کہ اگر باہر نہیں آؤ گے تو ہم شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ میاں ووڈن باکس کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک لڑکی دروازہ کھول دیتی ہے اور آفیسر سب سے پہلے اسے شوٹ کرتا ہے۔ میاں ایک لڑکی کو اوپر آنے کو کہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اوپر آتی آفیسر شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور سب مارے جاتے ہیں سوائے میاں کے جو وقت پر چھپ گئی تھی۔ ایک پپی بچ جاتا ہے۔ آفیسر اندر چیک کرتا ہے تو ایک بچہ بچ جاتا ہے، لیکن وہ اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ سب باڈیز کو باہر نکالتے ہیں، کنٹینر کو پانی گرا کر صاف کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ میاں فارچونیٹلی بچ جاتی ہے۔ بری طرح ڈرے ہوئے اور روتے ہوئے نیکو کو وائس نوٹ سینڈ کرتی ہے کہ ہر صورت چھپنے کی کوشش کرو، وہ سب کو مار رہی ہیں، اور اسے چھپنے پر فورس کر کے وائس نوٹ سینڈ کر دیتی ہے۔ پھر میاں کا کنٹینر کارگو شپ پر لوڈ کیا جاتا ہے اور وہاں نیکو کا گرین کنٹینر بھی دکھایا جاتا ہے، لیکن نیکو چیک پوسٹ پر بچ گیا یا نہیں یہ ہمیں آگے پتا چلے گا۔ میاں نیکو کو کال کرتی ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا۔ پھر وہ نیکو کو وائس نوٹ سینڈ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں پورٹ پر پہنچ گئی ہوں۔ اسے ایک بیگ ملتا ہے جس میں ڈرل، واٹر بوٹل، سیلو ٹیپ اور LED لائٹ ملتی ہے، اور وہ لائٹ جلا کر سو جاتی ہے۔ لیکن راستے میں اوشن میں تیز طوفان آ جاتا ہے اور سب کنٹینرز پانی میں گر جاتے ہیں، جس وجہ سے میاں کنٹینر کے اندر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ہوش میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کنٹینر میں پانی آ گیا ہے۔ وہ ہول سے باہر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ نہ صرف اس کا کنٹینر بلکہ سب کنٹینرز پانی کے بیچوں بیچ ہیں۔ وہ سب کریٹس کو چیک کرتی ہے۔ کریٹس میں ٹپر ویئر، ٹی ویز، ایئر فونز، ووڈکا اور ہوڈیز ہوتی ہیں۔ وہ ایک ہوڈی ویئر کرتی ہے۔ ایک کریٹ کنٹینر کی روف کے ساتھ ہینگڈ ہے بٹ وہ اسے اتار نہیں پاتی۔ پھر وہ کنٹینر میں گری کچھ چیزیں اکٹھا کرتی ہے۔ وہ نیکو کو کال کرنے کے لیے فون چیک کرتی ہے لیکن اس کے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ پھر وہ اسی ریڈ بیگ سے فون نکالتی ہے لیکن اس کا پن نہیں لگا پاتی۔ اسے ایک پین نائف ملتا ہے۔ وہ سیلو ٹیپ سے ہولز کو بند کرتی ہے۔ اسے پانی میں گری اپنی ڈائری ملتی ہے۔ وہ اس میں فیملی فوٹوز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی اسے شور سنائی دیتا ہے۔ وہ ہال سے باہر دیکھتی ہے تو نیکو کا کنٹینر ویٹ کی وجہ سے ڈوب رہا ہوتا ہے۔ وہ نیکو کو آوازیں دیتی ہے، پھر اپنا سم کارڈ دوسرے موبائل میں ڈالتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے اور نیکو کا کنٹینر ڈوب جاتا ہے۔ ویسے بھی میاں اس سچویشن میں کسی بھی طرح نیکو کی ہیلپ نہیں کر سکتی تھی، اسے تو خود ہیلپ کی ضرورت تھی۔ خیر میاں ظاہر ہے بہت روتی ہے کیونکہ پہلے اپنی بیٹی اور اب اپنے لونگ ہسبینڈ کو کھو چکی تھی۔ وہ بار بار نیکو کو کال کرتی ہے اور اس کی آواز میں اس کا میسج بار بار سنتی ہے۔ پھر وہ خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن تبھی اسے اپنے بیبی کی موومنٹ فیل ہوتی ہے اور وہ غم اور خوشی کی عجیب مکس فیلنگ سے گزرتی ہے اور ٹارچ سے ایک بار کنٹینر میں دیکھ کر سونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ویل کی آواز سے ڈر جاتی ہے۔ پھر اوپر ہینگڈ کریٹ کو ایک بار دیکھتی ہے اور سو جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میاں زندگی سے مایوس ہو چکی تھی اور صرف اپنے ان بورن بیبی کے لیے اس نے جینے کا فیصلہ کیا، جو ایک مدر کی ٹرو محبت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جب میاں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بورڈ جس پر وہ سو رہی تھی وہ تیر کر ہینگڈ کریٹ کے نیچے آ جاتا ہے اور وہ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ میاں وقت پر اٹھ جاتی ہے۔
लेकिन क्रेट के गिरने से कंटेनर में पानी भरने लग जाता है और मिया डूबने लगती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ एक ख्वाब था। फिर वो देखती है कि जिन होल्स को उसने बंद किया था उनमें से फिर से पानी निकल रहा है। वो एक क्रेट को कंटेनर में लटके हुए क्रेट के नीचे लाती है और फिर पेन नाइफ से उसे कट करके नीचे गिराती है, लेकिन मायूस हो जाती है जब उसमें भी सिर्फ टपरवेयर्स निकलते हैं। लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है और वो टपरवेयर से रबर ट्यूब निकालकर होल्स को बंद करती है। क्रेट्स को कंटेनर्स में एक तरफ लगाती है और कंटेनर की एक वॉल पर वाटर लिमिट मेंशन करती है और पानी को कंटेनर से बाहर निकालने का इंतजाम करती है। वो 911 पर कॉल करती है, बट पुअर सिग्नल्स की वजह से कॉल नहीं मिल पाती। वो फैमिली फोटोज को कंटेनर के अंदर हैंग करती है और जो सामान उसके पास मौजूद है उसे एक जगह इकट्ठा करती है, जिसमें ड्रिल, खाने के लिए रैप और टिन फूड, लाइटर, बॉटल्स, सेलो टेप वगैरह शामिल हैं। फिर उसे एक कॉल आता है और मिया और ऑडियंस हैरान रह जाते हैं कि ये निको का कॉल था। मिया कहती है, मुझे लगा तुम मर गए हो। वो कहता है, ड्राइवर ने हमें सिटी लिमिट से बाहर ड्रॉप कर दिया था और मेरे फ़ोन की बैटरीज डेड हो गई थी, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। यानी निको ग्रीन कंटेनर में था ही नहीं। वो मिया से कहता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन वो कहती है, मैं शिप पर नहीं हूँ, और निको को सब बताती है कि उनका शिप डूब गया था और अब वो एक कंटेनर में है जो ओशन के बीचों बीच है। मिया फिर से मायूस होने लगती है और निको उसे हौसला देता है कि तुम्हें बेबी के लिए ये करना होगा और वादा करता है, मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो थोड़ा सा खाना खाती है और बाकी सेव कर लेती है। रात को तूफानी बारिश होने लगती है और उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। उसे निको का कॉल आता है, लेकिन गलती से मोबाइल पानी में गिर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि होल्स फिर से खुल गए हैं, तो वो होल्स को फिर से बंद करती है और एक बेटी को जन्म देती है, जो पहले तो बिल्कुल मूव नहीं करती। फिर मिया की कोशिश पर उसके रोने की आवाज आती है। वो अपनी न्यू बॉर्न बेटी के साथ एक क्रेट में लेट जाती है और अपने प्लेसेंटा को एक टपरवेयर में रख देती है। इस कंटेनर में मिया को तीसरा दिन शुरू हो जाता है। वो अपनी बेबी को सुलाने के लिए एक छोटा सा कॉट मैनेज करती है और हुडीज से उसकी बेडशीट और डायपर्स बनाती है। वो थोड़ा सा खाना खाती है ताकि बाकी दिनों के लिए बचा सके। उसकी बेटी कॉन्टिन्यूसली रो रही है। मिया बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे मिल्क नहीं आता। फिर अचानक उसकी नज़र ड्रिल पर पड़ती है और उसे एक और आइडिया आता है कि वो उससे कंटेनर की रूफ खोल सकती है, लेकिन वो ये नहीं कर पाती क्योंकि उसकी बेटी भूख से बहुत रो रही थी और कई बार कोशिश के बाद भी उसे मिल्क नहीं आ रहा था। वो कुछ टाइम के लिए शदीद डिप्रेस होकर बेबी पर चीखने लगती है, फिर फौरन ही उसे प्यार करती है। फिर एक दिन अचानक जब वो कंटेनर से बाहर देख रही होती है, उसे मिल्क आने लग जाता है। वो बच्चे को दूध पिलाती है और सुकून का सांस लेती है। बेबी गर्ल सो जाती है और मिया को वीकनेस हो रही थी। वो शायद नींद में थी और वो नींद में सारा खाना खा लेती है। फिर पानी पीते हुए जब बेबी की आवाज़ आती है तो वो होश में आती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए और कुछ भी नहीं था। वो फिर से कंटेनर रूफ में ड्रिल से होल करने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रिल रुक जाती है। फिर वो सिम कार्ड अपने फ़ोन में डालती है, लेकिन स्क्रीन टूटने की वजह से फ़ोन वर्क नहीं करता। वो गुस्से में आकर यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकने लग जाती है। तभी उसकी नज़र पेन नाइफ पर पड़ती है और वो उससे रूफ को काटना शुरू कर देती है, जिससे उसके हाथों पर चोट आती है और वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है। फिर एक दिन वो भूख की शिद्दत से तंग आकर खुद का प्लेसेंटा खाने लगती है। तभी एक वेल उनके कंटेनर से टकराती है। वो अपने बेबी को गोद में लेती है और वेल को डराने के लिए अंदर से वॉल बचाकर शोर करती है। एंड इट वर्क्स, वेल चली जाती है। बट क्या हम इमेजिन भी कर सकते हैं कि आखिर वो क्या स्टेज होगी जब भूख की शिद्दत से इंसान कुछ भी खाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिया को कंटेनर में छठा दिन स्टार्ट हो गया है। वो फिर से रूफ कट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाइफ टूट जाती है। वो फोन लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। उसके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका है और उसकी तबीयत खराब हो रही है। वो भूख की वजह से शदीद हेलुसिनेशन का शिकार हो जाती है और उसे उमा नजर आने लगती है। वो उसे पूछती है कि आपने क्यों उन्हें मुझे लेकर जाने दिया, मैं बस एयरप्लेन से खेलना चाहती थी। मिया उससे बार बार माफी मांगती है और कहती है ये सब मेरी गलती थी। फिर उमा चली जाती है और हेलुसिनेशन के दौरान ही उसे निको की प्रेजेंस फील होती है, जो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब मिया की आंख खुलती है तो बारिश हो रही थी। वो बारिश के पानी से टपरवेयर्स को फिल करती है। फिर वो एक बेल्ट से फाइनली कंटेनर रूफ को खोलने में कामयाब हो जाती है और यहाँ भी एना की एक्टिंग की तारीफ बनती है। रूफ ओपन होने के बाद जो इतने डेज के इंतजार के बाद विक्ट्री एक्सप्रेशंस उसने दिए, वो सच में काबिले तारीफ है। वो अपनी बेटी को लेकर कंटेनर की छत पर जाती है
और उसे दुनिया दिखाती है। आसमान, समंदर, धूप, ताज़ा हवा पाकर लिटिल गर्ल भी बहुत हैप्पी है। वो बेबी का डायपर पानी में फेंकती है और उसे फिश नजर आती है। वो मछलियां पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक भी फिश नहीं पकड़ पाती। भूख से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसे एक प्लेन नजर आता है। वो एलईडी स्क्रीन को तोड़ती है और उसका टुकड़ा लेकर वापस ऊपर जाते हुए उसकी टांग में चोट आ जाती है। वो प्लेन की तरफ एलईडी के टूटे हुए टुकड़े से रिफ्लेक्शन देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाता। फिर वो अपनी चोट को वोडका से स्टरलाइज करती है और टीवी से वायर्स निकालकर स्टिचेस लगाती है और उसकी नजर ईयरफोन्स पर पड़ती है, जिससे वो मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है। वो फाइनली एक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फिर रो फिश खाती है और अब इस कंटेनर में उसे 9th डे स्टार्ट हो जाता है। वो कंटेनर से पानी बाहर निकालती है, मछलियां पकड़ कर खाती है, बल्कि कुछ मछलियां स्टोर कर लेती है। फिर वो बहुत सारे पेपर्स पर नोट्स बनाकर उन्हें टपरवेयर्स में बंद करके ओशन में बहा देती है और निको को याद करती है। इसी तरह 12 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मिया फोटोज देखते हुए अपनी बेटी को सबके बारे में बताती है कि वो एक टीचर है और उसके डैड निको हमारे स्टोर को चलाते थे, जिसे बंद करने के लिए हमें फोर्स किया गया क्योंकि खाना कम हो गया था, और मुझे यकीन है वो हमें जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वो उनकी ग्रैंड माँ नोआ की फोटो दिखाती है। फिर उमा की फोटो आती है और इस सीन में ऑडियंस को एग्जैक्ट समझ आती है कि उमा के साथ क्या हुआ था। मिया बताती है कि जब फूड शॉर्टेज की वजह से बच्चों को मारा जाने लगा तो हम घर के अंदर ही रहते थे। सिर्फ तुम्हारे डैड खाना लेने के लिए बाहर जाते थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन उमा ने बाहर जाने की जिद की और मैं मान गई, क्योंकि एक लड़की ज्यादा देर घर में बंद नहीं रह सकती। अभी हमें बाहर गए बस 5 मिनट हुए थे कि वो उमा को ले गए। मिया रोते हुए कहती है कि ये मेरी गलती थी। एक रात लिटिल गर्ल की तबीयत काफी खराब हो जाती है। मिया चेक करती है कि उसे तेज बुखार है। फिर वो उसके लिए आग जलाती है और उसके लिए गाना गाती है। कंटेनर में पानी बढ़ता जा रहा है और मैक्स लिमिट के करीब पहुंचने वाला है। और इसके बाद आता है मूवी का मोस्ट इमोशनल सीन। मिया को निको का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसे गोली लग गई है, उसका बहुत खून बह रहा है और वो नहीं आ पाएगा। उसने आखिरी गुड बाय कहने के लिए कॉल किया है। फिर मिया इन आखिरी लम्हों में उसे उनकी बेटी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि उसने उसका नाम नोआ रखा है। निको उसे फाइट करते रहने के लिए इनकरेज करता है। तभी मिया के फोन की बैटरीज डेड हो जाती हैं। अब मिया की ये होप खत्म हो चुकी थी कि निको उन्हें बचाने आ जाएगा। मिया को निको की जैकेट से वो चॉकलेट मिलती है जिसे उन्होंने बेस्ट डे के लिए सेव किया था। अब 26वां दिन शुरू हो जाता है और पानी लिमिट से ऊपर चला जाता है। मिया एक मेकशिफ्ट राफ्ट यानी एक छोटी सी फ्लोटिंग बोट बनाती है। उसे मछली के गिर्द सीगल नजर आती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो अपनी मंजिल के करीब है। होल्स में से पानी अंदर आने लग जाता है। मिया उमो की फोटो लेने के लिए नीचे जाती है। फिर चॉकलेट लेने के लिए कंटेनर की दूसरी साइड जाती है, लेकिन उसका पैर बेल्ट में फंस जाता है। कंटेनर पानी में डूब जाता है। वो बहुत कोशिश से अपना पैर निकालती है, बाहर निकलती है और नोआ को ढूंढती है। तभी एक व्हेल गुजरती है और उसके स्प्रे से नोआ उठ जाती है और रोने लगती है। मिया नोआ तक पहुंच जाती है। फिर वो मिया की बनाई बोट पर स्लोली अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव करते रहते हैं। मिया अपनी बेटी से बातें करती है कि हमने बहुत अच्छी फाइट की। हमारे पास लोगों को बताने के लिए एक स्टोरी है जिस पर शायद वो यकीन नहीं करेंगे। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे बचाया है, तुम्हारे बगैर मैं कभी ये लड़ाई ना लड़ पाती। वो टपरवेयर से मछलियां निकालती है जिससे उनके पास सीगल्स आ जाती हैं। फिर एक फिशिंग बोट में एक फैमिली उन्हें देख लेती है जो सीगल्स के करीब बोट को लेकर जाती है। वहां मिया नहीं होती, बोट पर सिर्फ नोआ होती है। फिर वो वायर से बनी रोप से मिया को ऊपर खींचते हैं, लेकिन मिया सांस नहीं ले रही थी। वो सीपीआर परफॉर्म करते हैं, लेकिन मिया की धड़कन अभी भी बंद थी। बच्चे की आवाज सुनकर वो फिर से कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली मिया को रिवाइव कर लेते हैं। मिड क्रेडिट सीन में मिया के मौत के थ्रिल की वजह से मूवी का एंड फ्लैट नहीं लगता, लेकिन यस, फाइनली मिया और नोआ बच गए और आयरलैंड के शोर्स तक पहुंच गए। मिया ने आयरलैंड पहुंचते वक्त निको की जैकेट पहनी हुई थी। सिर्फ यही निको की याद नहीं थी, बल्कि मिया के पास नोआ के रूप में हमेशा निको साथ रहेगा। ये मूवी एक बेहतरीन सर्वाइवल और इंस्पिरेशनल मूवी है कि आपको कैसे भी हालात हो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ मिया कभी आगे ना बढ़ती। उसे किक देने वाली थी नोआ, उसकी बेटी, वरना उमा और निको को खोने के बाद वो कब का खुद को मार चुकी होती। इस मूवी में प्योर मदरहुड, लव और स्ट्रेंथ को दिखाया गया है, और ये भी कि लेडीज किसी ड्रिफ्टिंग कंटेनर में ही क्यों ना हो, वो उस जगह को भी सलीके से रहने के काबिल बना सकती हैं। मिया को जब दूसरी बोट ने रेस्क्यू किया
तो वहाँ एक और बच्चे को देखकर उसे यकीन आया कि वो ऐसी सेफ जगह पहुंच चुकी है जहाँ लेडीज और बच्चे सेफ हैं। मियाँ तो सर्वाइवर है और बेहतरीन वॉरियर भी, लेकिन ये भी सच है कि कितने मासूम लोग खुद को और अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। लेकिन किसी भी तरह के हालात में किसी भी गवर्नमेंट का मासूम लोगों को मारने का ऑर्डर देना बिल्कुल सही नहीं। इस मूवी में सबसे दर्दनाक सीन चेक पॉइंट का सीन था, क्योंकि उन लोगों में 2 बच्चे भी थे। एक मासूम बच्चा तो गोद में था और मिलिट्री ने एक पपी को तो छोड़ दिया, लेकिन मासूम बच्चों को नहीं। सो व्हाट आई बिलीव, बच्चे, किड्स, चाहे वो इजरायली किड्स हों या पैलेस्टीनियन, किसी भी पॉलिटिकल वॉर, किसी भी तरह के पॉलिटिकल इश्यूज में हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए टू सेव किड्स, ना सिर्फ अपनी कंट्री के बल्कि राइवल कंट्रीज के भी। किसने किसकी लैंड को ऑक्यूपाई किया या कौन टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहा है, ये डिबेट सेपरेट है। लेकिन काश ऐसा हो कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी वॉर में, चाहे उनका कोई भी एजेंडा है, अपनी मिलिट्री को ऑर्डर्स दें, डू नॉट हार्म इनोसेंट पीपल, डू नॉट टच किड्स। If you agree, like, share, subscribe, hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.